सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में एक लीला सशरीर शिशु रूप में प्रकट होने की करते हैं। जैसे सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि रूप में, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट होते हैं। तथा इसके अलावा भी परमात्मा जब चाहे तब इस धरातल में साधु, संत, जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनका विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। इसी विधान अनुसार परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में अपनी अच्छी आत्माओं को मिले। उन अच्छी आत्माओं में बहुत से राजा भी हुए जिन्हें परमेश्वर कबीर जी मिले। उन्हें तत्वज्ञान समझाकर परमेश्वर ने अपनी शरण में लिया। आज हम इस वीडियो में उन्हीं राजाओं की बात करने वाले हैं जो कबीर जी का ज्ञान समझकर उनके शिष्य बने। सतयुग, जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि सतयुग में कबीर जी सतसुकृत नाम से आए थे। उस समय के तत्कालीन राजा जैसे राजा मित्रसेन, रानी चित्ररेखा, राजा राय हरचंद को परमात्मा ने अपना वास्तविक ज्ञान समझाकर सत भक्ति की राह दिखाई थी तथा मोक्ष प्रदान किया था। सतयुग में कबीर परमात्मा राजा अम्बरीश को भी मिले और उन्हें सतभक्ति मंत्र प्रदान किए थे। राजा अम्बरीश की विस्तृत कथा जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जरूर सुनें। त्रेता युग में कबीर जी ऋषि मुनींद्र जी के नाम से प्रकट हुए थे। कबीर परमात्मा लंका में रहने वाले चंद्र विजय और उनकी पत्नी कर्मवती को मिले तथा उन्हीं के माध्यम से रावण की पत्नी मंदोदरी तथा भाई विभीषण को भी ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लिया था। मुनींद्र ऋषि उर्फ कबीर परमेश्वर की भक्ति और ज्ञान से ही विभीषण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, जबकि रावण सहित पूरी लंका का विनाश हो गया था। सतयुग में यही आत्मा राजा अम्बरीश थी। वही आत्मा का जन्म त्रेता में राजा जनक के रूप में हुआ। उन्होंने भी कबीर परमात्मा द्वारा बताई गई भक्ति साधना की थी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट हुए थे। उस समय के तत्कालीन राजा चंद्र विजय और उनकी पत्नी रानी इंद्रमती थी। परमेश्वर कबीर जी ने रानी इंद्रमती व राजा चंद्र विजय को अपने सच्चे ज्ञान से परिचित कराया और दोनों का कल्याण किया। द्वापर युग में और भी अन्य राजा हुए, जिनमें राजा भोज, राजा मुचकुंदही, राजा चंद्रहास, राजा विदुर और राजा धुंधुल, जिन्होंने उस समय करुणामय रूप में आए कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर सतभक्ति मार्ग अपनाया था, जिससे उनका कल्याण हुआ। कलयुग, आज से 626 वर्ष पहले विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी के दिन कबीर जी सतलोक से आकर काशी शहर में लहरतारा तालाब में सशरीर शिशु रूप में प्रकट हुए थे, जहां नीरू नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति उन्हें अपने घर ले आए थे। फिर परमेश्वर लीलामय शरीर में बड़े हुए और उस समय कबीर परमात्मा 120 वर्ष पृथ्वी पर रहे। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी अनहोनी लीलाएं की और कबीर परमेश्वर के द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर उस समय कबीर परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। एक ऐसे समय में जब प्रचार का कोई साधन नहीं था, उस समय कबीर परमात्मा के 64 लाख शिष्य होना परमात्मा की समर्थता का प्रमाण देता है। वहीं उस समय के कुछ तत्कालीन राजाओं ने भी कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की थी, जिनमें से कबीर परमात्मा ने काशी के नरेश राजा बीर सिंह बघेल को समझाया। राजा बीर सिंह बघेल परमात्मा के ज्ञान से काफी प्रभावित हुए और परमेश्वर कबीर जी से उपदेश लेकर सतभक्ति की। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, जो उस समय पूरे भारत के शासक थे, उन्होंने भी कबीर परमात्मा के आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार कर सतभक्ति की थी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को भयंकर जलन का रोग था, जिसका कहीं इलाज नहीं मिल रहा था। सिकंदर लोदी को पता चला कि काशी शहर में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं। अगर उनकी दया हो जाए तो दुख निवारण अवश्य हो सकता है। और जब सिकंदर लोदी कबीर परमात्मा से मिले, तब कबीर परमात्मा ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ सिकंदर लोदी के सिर पर रखा और उसी समय सिकंदर लोदी का असाध्य जलन का रोग समाप्त हो गया। तब सिकंदर लोदी को यह समझ में आया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं अल्लाहु अकबर है, और फिर कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को अपनाया। अब बात करते हैं बिजली खां पठान की, जो उस समय मगहर रियासत के नवाब थे। एक बार मगहर में अकाल पड़ा, त्राही त्राही मच गई थी। तब बिजली खां पठान को पता चला कि काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष रहते हैं। यदि उनकी कृपा हो जाए
तो उनकी रियासत से अकाल समाप्त हो सकता। तब बिजली खां पठान काशी जाकर कबीर जी से मगहर रियासत की रक्षा करने की प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उस समय कबीर परमात्मा ने मगहर रियासत की रक्षा करी थी। कबीर परमात्मा के चमत्कार को देखकर बिजली खां पठान ने भी कबीर परमात्मा का ज्ञान स्वीकारा और उनका शिष्य बना था। इसके अलावा भी कबीर परमात्मा कलयुग में जब चाहे इस पृथ्वी में जीवों के उद्धार के लिए प्रकट होते रहते हैं। उस दौरान भी कबीर परमात्मा इसी तरह अनेक राजाओं को मिले। उन्हीं में से एक हैं अब्राहिम अधम सुल्तान। इराक के अंदर एक बलख नाम का शहर था, जहां के राजा अब्राहिम अधम सुल्तान थे। अब्राहिम अधम सुल्तान ने पिछले जीवन में परमात्मा द्वारा बताई गई भक्ति को श्रद्धा से किया था, लेकिन किसी कारणवश वह भवसागर से पार नहीं हो सका। यही वजह थी कि उसे कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग को समझने में उसे देर नहीं लगी और कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया। जालंधर नगर के राजा भोपाल परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में मिले। उन्हें परमेश्वर ने कुछ चमत्कार दिखाए, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। तब परमेश्वर ने उसे ज्ञान समझाया और राजा को सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा, जिससे राजा भोपाल समेत उसके पूरे परिवार अर्थात सभी 9 रानियों, 50 पुत्रों तथा एक पुत्री ने परमात्मा से नाम लिया और मोक्ष करवाया। एक अमर सिंह नाम का सिंगल द्वीप का राजा था। अमरपुरी नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। उसे अपनी शरण में लेने के लिए परमात्मा ने राजा के महल के मध्य में बनी ड्योढ़ी में प्रकट हुए। उस समय परमेश्वर ने अपने शरीर का 16 सूर्यों जितना प्रकाश बनाया। राजा को पता चला तो उठकर महल में आया। परमेश्वर के चरण पकड़कर पूछा कि क्या आप ब्रह्मा विष्णु शिव में से एक हो या परब्रह्म हो? तब परमात्मा ने कहा कि मैं इनसे भी ऊपर के स्थान सतलोक से आया हूं। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा 5 दिन तक विलाप करता रहा। तब 5वें दिन परमात्मा फिर उसी प्रकाशमय शरीर में प्रकट हुए। तब राजा रानी ने ज्ञान समझा और दीक्षा दी। इस तरह उनका कल्याण हुआ। राजस्थान के गीगनौर अर्थात नागौर शहर के राजपूत राजा पीपा ठाकुर ने भी परमात्मा कबीर जी के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग को अपनाया था तथा कलयुग में कभी परमात्मा वाजिद नाम के मुसलमान राजा को भी मिले थे और अपने तत्वज्ञान से परिचित करवाकर सतभक्ति की राह दिखाई थी। और भी अन्य राजा हुए जो कबीर परमात्मा के तत्वज्ञान से प्रभावित हुए, जिन्होंने कबीर परमात्मा द्वारा बताई गई भक्ति राह अपनाई, जिनमें नौशेर खान के बादशाह नौशेर खान व राजा कनक सिंह भी हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता लग गया होगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कैसे हर युग में अपनी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं और अपना तत्वज्ञान समझाते हैं। परमात्मा कबीर साहिब जी हमारे पिता हैं, जो हर युग में प्रकट होकर हमें भक्ति की राह दिखाते हैं, ताकि हम वापस उस सुखदायी लोक सतलोक में जा सकें। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि वर्तमान में कबीर परमेश्वर जी के अवतार स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और जो ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 627 वर्ष पूर्व स्वयं प्रकट होकर दिया करते थे, आज वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। परमात्मा चाहने वाली आत्माएं इस ज्ञान को स्वीकार करें तो समय रहते आप संत रामपाल जी महाराज को पहचानो और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करके अपना मोक्ष करवाओ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें। धन्यवाद।